Why did you spend extra money to practice questions from our books और बाद में आपने फिर टारगेट बैच फाइनल पोस्ट ज्वाइन कर लिया था तो why did you do that? मेन रीज़न था आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जो टाइप के क्वेश्चंस बनाए थे, क्योंकि वो सेम क्वेश्चंस मुझे पीवाईक्यू में मिल रहे थे। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि इन बायो was the one liner वाले questions. Almost like 90% of the questions were one liners with one worded answers. और वो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो फिर when I started like researching online for like other options that I can get better question sources, so तब मुझे नीट प्रेप के बारे में पता चला, and then I got the master class in biology 11th and 12th वाली books. The great master class in biology. Yeah, yeah, तो that. इसके बीच में जो ये पीले पीले पेजेस पे जो अजीब अजीब क्वेश्चन थे ये भी सारे अटेम्प्ट किए आपने? हाँ। मतलब मुझे लगता था कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि डायग्राम्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डायग्राम्स होते हैं उसमें, एंड लाइक वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम्स नहीं होते, तो अलग टाइप अच्छा। के डायग्राम्स होते हैं। हाँ, तो हमने ये लिबर्टी इसके अंदर ली है कि जो चीजें कुछ जगहों पे एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं उनको हम्म। हमने डायग्राम के थ्रू पूछ लिया एंड वी थॉट दैट इज फेयर गेम। हाँ, तो शर्मा सर को इन चीजों में बड़ा मजा आता था कि इस तरह से परेशान करते हैं, ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ अनुषा वर्मा है। अनुषा वर्मा का स्कोर 610 है, रैंक है 790, बैंगलोर से हैं और अनुषा वर्मा का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो अनुषा, सबसे पहले ये बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है। रिजल्ट के बाद तो। ठीक है। और एग्जाम के बाद कैसा लग रहा था? बिल्कुल भी मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लाइक काइंड ऑफ शॉक था तो मतलब उस टाइम तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा होगा। मुझे लगा था कि ड्रॉप लेना होगा अब। मुझे सच में होप्स नहीं था। 600 प्लस का भी कोई होप्स नहीं था। तो आपको किस जगह पे जाके लगा कि एक्चुअली हाँ, पेपर मुश्किल था, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ नहीं, पर आपकी जबरदस्त रैंक आने वाली है? क्या वो रैंक आने के बाद ही पता चला? वो रैंक आने के बाद ही पता चला एक्चुअली। जिनसे मैं बात कर रही थी, वो सब कह रहे थे कि अराउंड 5K या 6K रैंक टाइप से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं वही लेके चल रही थी। तो जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था। 790 इज अ क्रेजी स्कोर। आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रही हैं? मैं अभी दो के लिए सोच रही हूँ, तो एम्स नागपुर एंड एम्स ऋषिकेश। एम्स नागपुर या एम्स ऋषिकेश? ठीक है। तो आपने एलन ज्वाइन किया बैंगलोर के अंदर, HSR लेआउट में, टू बी प्रिसाइज। मैं बैंगलोर में हम्म। कोरामंगला में रहता था लॉन्ग बैक। हाँ। एंड आपने हमारे सारी बुक्स खरीद ली। तो और उसके बाद में टारगेट बैच ज्वाइन किया। तो बुक्स का क्या रीजन था रादर देन ज्वाइनिंग टारगेट बैच इन द बिगनिंग? क्योंकि मेरी आंखों की पावर इट्स लिटिल बिट हाई, सो आई कुड नॉट, आई कांट मैं ज़्यादा देर के लिए स्क्रीन नहीं देख सकती। तो फिर बुक्स वर अ बेटर ऑल्टरनेटिव, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ और मुझे वो ज़्यादा आंखों पर जोर भी ना पड़े। तो फिर आई वुड हेडेक हो जाता था फिर मैं ज़्यादा स्क्रीन देखती थी। तो आप वो सब चीजें जो हमने जिंग बैंग बनाया हुआ था उन चीजों के अराउंड की स्ट्रीक होती है, आप देखती थी क्या आपकी स्ट्रीक चल रही है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ऑल ऑफ दैट स्टफ? आई थिंक मेरी मैक्सिमम स्ट्रीक अराउंड 50-60 डेज की थी। बट फिर मैंने एक दिन नहीं किया और जीरो। बुरा तो लगता है, बट हाँ। आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए टारगेट बैच से? 25-26 थाउजेंड अराउंड दैट। तो मुझे एक चीज बताइए, आपको एलन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देर आर मॉड्यूल्स, आई एम श्योर दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एक्सेस एज वेल, एलन डिजिटल वगैरह का। तो उसके ऊपर एडिशनली आपको व्हाई डिड यू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बुक्स और बाद में आपने फिर टारगेट बैच फाइनल पोस्ट ज्वाइन कर लिया था, तो व्हाई डिड यू डू दैट? मेन रीज़न था कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जो टाइप के क्वेश्चंस बनाए थे, क्योंकि वो सेम क्वेश्चंस मुझे पीवाईक्यू में मिल रहे थे। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि इन बायो was the one liner वाले questions. Almost like 90% of the questions were one liners with one worded answers. और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो फिर when I started researching online for other options that I can get better question sources, so तब मुझे नीट प्रेप के बारे में पता चला, and then I got the master class in biology 11th and 12th वाली books. द ग्रेट मास्टर क्लास इन बायोलॉजी।
या या तो दैट। इसके बीच में जो ये पीले पीले पेजेस पे जो अजीब अजीब क्वेश्चन थे, ये भी सारे अटेम्प्ट किए आपने? हाँ। मतलब मुझे लगता था कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि डायग्राम्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डायग्राम्स होते हैं उसमें, एंड लाइक वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम्स नहीं होते, तो अलग टाइप के करेक्ट। डायग्राम्स होते हैं। हाँ, तो हमने ये लिबर्टी इसके अंदर ली है कि जो चीजें कुछ जगहों पे एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, उनको हम्म। हमने डायग्राम के थ्रू पूछ लिया, एंड वी थॉट दैट इज फेयर गेम। हाँ, तो शर्मा सर को इन चीजों में बड़ा मजा आता था कि इस तरह से परेशान करते हैं, ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं। जब मैं उनसे सबसे पहले मिला था तो उन्होंने कहा था कि कपिल, पता है मुझे किस टाइप के क्वेश्चन पसंद है? मैंने कहा सर बताइए। तो क्वेश्चन था स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, है ना, और फिर ऑप्शन था विटामिन ए, विटामिन बी, हम्म। विटामिन नन ऑफ द अबव। और आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओ। एंड ही वुड लाफ कि देखो कपिल, मैंने बच्चों को, है ना। So I was like, okay, very good. So that is the attempt. At the end of the day, if we are able to make you fall enough times, and you are preparing in the right spirits with the right attitude, you understand that अभी जितनी भी गलती होगी, chances that you will not do the same mistake in the NEET exam are high. हम्म। तो हम लोगों ने तो इसी तरीके से अप्रोच किया है। वेरी गुड। 25,000 क्वेश्चन इज अ फैंटास्टिक वैलिडेशन फॉर अस। इट गिव्स अस अ मेरे लॉट। लिए लाइक वही था कि आई हैव टू प्रैक्टिस a level of questions higher than the questions that I'm going to expect in NEET, so that it's smooth for me during NEET. That was the main thought process when I was doing the questions. गुड। मुझे एक चीज बताइए, वर यू कंफर्टेबल इन फिजिक्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग, या फिर धीमे धीमे कंफर्ट डेवलप हुआ? या धीमे धीमे, पहले तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था फिजिक्स से। लाइक मैं मुझे फिजिक्स से इतना डर लगता था। बट फिर लाइक मैं खुद से बैठी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं समझूँ ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि समझना तो पड़ेगा, राइट? यू डोंट हैव एन ऑप्शन। तो बहुत टाइम लगा, बट इवेंचुअली इट बिकेम लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट। लाइक आई फेल्ट लाइक आई वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन फिजिक्स, बिकॉज मैंने लाइक if I would give day like for 100 hours, let's say, right? तो 70 hours तो मैं फिजिक्स के लिए देती थी, देन अराउंड 20 to 25 hours मैं केमिस्ट्री के लिए देती थी, एंड दैट वुड लाइक वेरी फॉर केमिस्ट्री एंड बायो, तो इट वुड वेरी, बट फिजिक्स तो हमेशा 70% सेट है। केमिस्ट्री एंड बायो आई कैन लाइक शफल इट, बट तब फिजिक्स तो। आप कह रही थी शुरू में स्ट्रगल हुआ, एंड देन बाय द एंड ऑफ इट इट बिकेम योर फेवरेट सब्जेक्ट। किस पॉइंट पे जाके आपके हिसाब से वो टर्न अराउंड हुआ, वेयर द फियर वाज गॉन, यू स्टार्टेड लाइकिंग इट, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू नो दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन? लाइक 11th के एंड में, क्योंकि 11th में पूरा सिलेबस तो हो गया था, तो देयर वाज नथिंग न्यू दैट आई हैड टू बी स्कैर्ड ऑफ, सो इट वाज ऑल द पास्ट थिंग्स दैट आई जस्ट हैड टू क्लियर ऑफ एंड जस्ट बिकम मास्टर एट दैट चैप्टर। तो फिर काइनेमैटिक्स से मुझे बहुत डर लगता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था काइनेमैटिक्स में। तो फिर मैंने पहले बात तो काइनेमैटिक्स किया, काइनेमैटिक्स एंड बेसिक मैथ, क्योंकि वो मैथ्स शब्द सुन के ही तो फिर मैंने काइनेमैटिक्स से शुरू किया, and I would like do questions. I would see the notes once, एक बार फॉर्मूला देख लिया, ये किस टाइप के क्वेश्चंस अप्लाई हो सकते हैं, but then if I had to get used to the variety of questions, because ultimately that is what tests whether you actually know the subject, right? So I would move on to like questions. I would solve like the books that I had from like I got from NEET prep, so I would solve it from there, and then I would continue कि actually मुझे concept आ रहा है, कि मुझसे questions बन रहे थे अब। पहले मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो इट वाज ऑलवेज कि फॉर्मूला देखो एंड समझ लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला। एंड एक बार मुझे सारे फॉर्मूलाज, मैं एटलीस्ट फिजिक्स में तो फॉर्मूलाज, काइनेमैटिक्स में स्पेशली फॉर्मूलाज ही मोस्टली काम करते हैं। तो वंस आई हैड रिमेंबर्ड ऑल द फॉर्मूलाज, आई वुड जस्ट क्वेश्चन एंड बिलीव मी, लाइक मैंने 11th के बाद वो फॉर्मूलाज कभी रिवाइज नहीं किए थे काइनेमैटिक्स वाले, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ही सॉल्व करती थी। इवन फॉर रिविजन इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गो इन एंड सी योर नोट्स अगेन। आई वुड जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, एंड अगर मुझसे क्वेश्चंस बन रहे इसका मतलब कॉन्सेप्ट है, नहीं बन रहे तो फिर जाके रिवाइज करो। वही था बेसिकली। तो व्हाट यू आर सेइंग इज हार्ड वर्क का मतलब ये भी है कि यू आर एट इट, यू डोंट गिव अप इजिली। आप उसे बार बार कोशिश करते हो, विच इज व्हाट प्रॉब्ली यू डिड इन फिजिक्स। यप। क्योंकि अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू, यदि आपको डर लगता है तो आप उसके ऊपर टाइम भी नहीं देते, और वो डर फिर बढ़ता जाता है, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन फॉर योरसेल्फ वेयर यू आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू समथिंग एल्स,
एंड दिस थिंग इज सफरिंग, फैंटास्टिक। तो आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया तो आपका सीक्वेंस क्या होता था? बीसीपी, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, या कुछ और सीक्वेंस होता था? नहीं, लाइक जनरली जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मैं हमेशा फिजिक्स देन बायो देन केम करती थी, क्योंकि फिजिक्स लाइक मेरा स्ट्रॉन्ग था आउट ऑफ ऑल थ्री। बट फिर मैंने सोचा कि मतलब एग्जाम में लाइक फिजिक्स थैंकफुली मैंने पहले नहीं किया। मैंने सोचा कि इस बार बायो से शुरू करते हैं, विच आई वॉज टेकिंग अ रिस्क। बट मैंने पहले भी मतलब एक दो मॉक टेस्ट में बायो फिजिक्स एंड केम किया था, तो फिर आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट गो विद बायो फर्स्ट, विच आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर। वरना करेक्ट है। तो इट इज इजिली पॉसिबल कि आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया होता, वहीं पे आपका सारा मोटिवेशन है ना गायब हो गया होता। हम्म। तो मैंने बायो फिजिक्स एंड देन लास्ट में केम तो तो मुझे एक चीज बताइए अनुषा, आप मुझे ये भी शेयर करी थी दैट व्हेन यू वर कमिंग फ्रॉम 10th टू 11th, यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्टर, आपने 2 साल तैयारी की। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम 10th टू 11th, आपने बहुत सोचा कि मैं एमबीबीएस करूं या आर्ट्स करूं, हम्म। ह्यूमैनिटीज करूं, तो उसका क्या रीजन था? लाइक मैं लाइक एवर सिंस लाइक 10-12 years ओल्ड मुझे बुक्स का बहुत शौक था। मुझे लॉ का बहुत शौक था। मैं लाइक एनी गुड लॉ थ्रिलर वाज लाइक माय गो टू रीड। सो जॉन ग्रिशम। आपने यस, सारे जॉन यस, ग्रिशम पढ़े जॉन हुए हैं। ग्रिशम। रन अवे ज्यूरी, द फर्म, क्या? तो ओके। फिर मुझे बेसिकली लॉ करना था एंड इवेंचुअली मुझे लाइक लाइक डिप्लोमेट टाइप से आई वाज टारगेटिंग कि मुझे आईएफएस करना है इवेंचुअली, क्योंकि मुझे लाइक डिबेट्स में बहुत मज़ा आता था। मुझे मॉडल यूनाइटेड नेशंस में बहुत मज़ा आता था, मॉडल पार्लियामेंट्स वगैरह। मैं 10th में वो सब ही करती थी पूरे टाइम। तो फिर मुझे लगा कि मैं 11th एंड 12th में भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट देन इट वाज लाइक कि कर तो सकते हैं बट लाइक एक बैकअप प्लान होना चाहिए, बिकॉज even if you are aiming for like IAS, IFS stuff, you need to have an undergraduate degree. So it was like, let me maybe get a backup plan and then I would probably go and do that. So इसका मतलब यह है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप एमबीबीएस करेंगे और उसके बाद यू माइट गो फॉर यूपीएससी। yeah, अभी तो वो प्लान है। एक्सेलेंट। तो अब ये बताइए कि इफ समवन वाज टू कम टू यू, अनुषा दीदी बताइए, आपका इतनी बड़ी रैंक आई है, इतना अच्छा स्कोर है, व्हाट आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू क्रैक नीट, व्हाट वुड बी योर आंसर? नंबर वन ऑलवेज फॉर मी कंसिस्टेंसी। लाइक चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हो बट हर रोज करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे पढ़ एक दिन पढ़ रहे हो और दूसरे दिन आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने कल बहुत पढ़ लिया था तो आज मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम पढ़ो, यू स्टार्ट विथ लेस एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू डू इट मोर। लाइक मैंने भी जब मैं लाइक 11 स्टार्ट किया था तो मैं 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकती थी, बट कम टू द एंड ऑफ 11th मैं 14 घंटे आराम से पढ़ लेती थी। तो वन थिंग, consistency, very very important. Secondly, hard work. Like smart work may not work, it's something like that, right? But hard work तो हमेशा ही काम करता है, like it का has to। मतलब क्या है? आपने कंसिस्टेंसी बोला, हार्ड वर्क का क्या मतलब है? मतलब व्हाट यू मीन बाय हार्ड वर्क? लाइक अपने आप को बुद्धू नहीं बनाना है। आप आपको खुद पता है कि आप कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम कितना उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कितना एक्चुअली पढ़ रहे हो, आपको पता है। मतलब आप अपने पेरेंट्स को बुद्धू बना सकते हो, बट अपने आप से यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ कि हैव आई एक्चुअली worked hard for this? Like, do I actually deserve what score I'm getting? Do I deserve better? Or maybe this is my deserved score because मैंने work hard नहीं किया था। तो that's very very important to me कि I know myself कि मैंने कितनी मेहनत की है and I know कि what score I deserve. So it's one of the things that I would really that I worked hard on. And thirdly, coming to like need specific, question over theory would be my advice. Question over theory any day. Every Because competitive exam is like that. mm, Competitive exams are not subjective. So, if you cannot solve questions and you know all the theory, good luck. It is not going to take you anywhere. yeah, yeah, I learned it the hard way, but yeah. How did you learn it the hard way? Your score is 610 and rank is 790. हाँ, मॉक में जब मैं मॉक टेस्ट दिखती थी तो वैसे तो मुझे एनसीईआरटी के हर एक लाइन पता होती है, बट क्वेश्चंस में वो अप्लाई नहीं कर पाती थी मैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि मे बी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन, मे बी
फिर करेक्ट। मैंने लाइक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एंड देन आई गॉट टू नो कि यू नीड टू हैव दैट एनवायरनमेंट ऑफ क्वेश्चन एंड यू नीड टू बी योर माइंड शुड बी अकस्टम्ड टू दैट thinking and fast thinking, fast solving, and that's basically what helped me. So this is very good, Anusha. It was great. Give my regards to your parents. It is a wonderful score, and आई होप यू डू वेल। जो भी आप करें, आप एमबीबीएस के बाद पीजी करती हैं, आप एमबीबीएस के बाद यूपीएससी करती है, वट एवर यू डू, बट राइट नाउ दिस इज योर मोमेंट, दिस इज फैंटास्टिक। बाय द वे, आपका पीसीबी में स्कोर क्या है? व्हाट इज द ब्रेकअप? तो फिजिक्स में 144, केमिस्ट्री में 126, केमिस्ट्री में मेरा कम आया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, एंड बायो में 340। तो स्टूडेंट देख लीजिए, आप में से जितने भी लोगों को डर लगता है फिजिक्स से, अनुषा ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th में इसलिए लिया कि शी प्रॉब्ली डिड नॉट लाइक मैथ्स दैट मच, बट इनको फिजिक्स से फियर था। शी वर्कड ऑन इट। इनका फाइनल स्कोर इस वाले पेपर में 144 है। जिन लोग का कट ऑफ 528 के आसपास का स्कोर है, उसमें कट ऑफ में फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन 80-85 है। यदि आपका 85-90 टाइप मार्क्स है तो यू वुड रीच 528। She has scored 144. 144 is a fantastic score in this paper. So, Anusha, in front of you, from Bangalore, score 610, rank 790. Thank you so much, Anusha. थैंक यू।